भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्यता आवश्यकता प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते आप धन्य है, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। वेदे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है जब मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन ही श्रेष्ठता बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियों जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यर्थ होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन्हें श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरे और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना दिया। मुनि श्रेष्ठ, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पगराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग पूजन करते हैं। धर्म पितममणियम पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रलिमय तथा ब्रह्म हेममय लिंग पूजा करते हैं। मुनि विश्वदेव गण चांदी शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिक पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की, मायासुर चंद्र निर्मित लिंग का तथा नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजा करते हैं। देव मक्खन के बने हुए शिवलिंग, योगीजन भस्मलिंग, यक्षगण दधित निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर
पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवताओं और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझे ब्रह्मा को महादेव पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि योग सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गए। मुने वहाँ आकर मैं समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्राण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रमण के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित जिस जाति के लिए जो क्रम बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में शास्त्रों यज्ञ से तपोयोग बढ़कर शास्त्रों तपोयोग से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात करता है। ध्यान से तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है वह उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तु अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब ब्रह्म शिव रूप ही है। ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथार्थ भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि आवश्यक करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैल कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी ज्ञान का प्रकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव निवृत्त हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्त हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताएं तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे अथवा जो
सबके एकमात्र मूल है, उन शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणी भगवान शंकर का पूजन करे।